गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति में जो हम लोग को पढ़ना था फार्मूला उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी आप लोग को फार्मूला पढ़ा है उन सब फार्मूला को याद रखें। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। इसमें 11 क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब साइन ए कॉस ए का मान निकालना है और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। आइए देखिए, हल। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ए बी कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारा गायब है, इसको पता नहीं है। देखिए इसको कर्ण बोलते हैं, ये आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें हम कर्ण निकालेंगे। तो आइए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर होता है फार्मूला अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ लंब कितना है तो 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। आपको पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 और 7 का 49। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 5 1 6, कितना हो गया 625। 625 किसका होता है स्क्वायर तो 25 का, यानी कि कर्ण कितना आ गया 25, यानी कर्ण आ गया 25। इतना कोई डाउट है? चलिए नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर साइन सी है, इसका मतलब क्या है? तो उस दिन हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं। हम यहाँ पर एक और फिगर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम एक ही फिगर से क्वेश्चन को बना सकते हैं कि ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, ये 24 रहेगा, ये 25 रहेगा और ये 7 रहेगा। ठीक है, तो जब पूछ रहा है साइन ए, साइन ए, तो हम एक बार थीटा यहाँ रखेंगे। ठीक है, और सी यानी कि एक बार थीटा यहाँ रखेंगे। क्लियर है? देखिए जब हम यहाँ पर थीटा रखेंगे तो इसमें हमारा लंब कौन बन जाएगा, लंब ये बनेगा। ठीक है, तो जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो लंब ये बनेगा। क्लियर है? चलिए इतना पता है, तो आइए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? साइन ए, साइन का होता है क्या फार्मूला, लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। देखिए हम किसके लिए आ रहे हैं, ए के लिए। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम यहाँ पर थीटा है इसमें लंब कौन बन जाएगा, ये इसका लंब बनेगा। ठीक है, कितना 7, तो बराबर देंगे और 7 बट्टे में कर्ण कितना है 25। क्लियर है? फिर समझिए जब हम बात करेंगे ए का तो यहाँ पर थीटा ए रखेंगे तो लंब कौन बनेगा 7। ठीक है,
और कर्ण का रहेगा 25। सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, कॉस ए। कॉस का होता है फार्मूला आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। देखिए इसके लिए आधार कौन होगा 24, कर्ण कितना है 25। ना कोई डाउट है? चलिए डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। साइन का था फार्मूला लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, ये 24, 24 बटा में 25, ठीक है। कॉस का था फार्मूला आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। इसका आधार कितना होगा, जब थीटा यहाँ है तो लंब ये बन गया, तो आधार होगा 7 और कर्ण 25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया किसका, पहला क्वेश्चन का। यदि इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़कर इस पर एक और नया वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान परिकलित कीजिए। यही हमारा फिगर है 8.3 का, ठीक है। 8.3 का ये फिगर है। इसमें हमको कर्ण दिया है, इसको लेते हैं कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ठीक है। तो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, इसमें से निकालेंगे। आधार बराबर द रूट ऑफ, कीजिए हल, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देगा 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, किसका होता है 5 का। तो हमारा आधार 5 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 5। अब आते हैं क्वेश्चन से, क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है tan p का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए जब p बोलेगा तो हमारा थीटा यहाँ पर होगा, जब थीटा यहाँ पर होगा तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा 5, तो अभी जो आधार है वो इसके लिए लंब हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है tan का, तो सबसे पहले लिखेंगे tan का होता है फार्मूला, तो लंब बाई आधार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर थीटा है तो लंब कौन होगा नीचे वाला, 5 बटे का 12। फिर क्या पूछ रहा है कॉट r, तो अब की बार थीटा यहाँ रखेंगे, ये लंब बनेगा, तो कॉट tan का उल्टा होता है, ये बन जाएगा आधार बटा में लंब। ये मैंने आपको लिखवाया फार्मूला में, आप ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर थीटा बनेगा तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, आधार कितना है 5 बटे में 12, ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन से, अब कह रहा है क्वेश्चन कि tan p माइनस कॉट r का मान प्रकलित कीजिए। tan p कितना है 5 बटे में 12,
माइनस 5/12। 12 का एलसीएम लिए कितना हो जाएगा 12। 12 में 12 1 यानी कि 5 माइनस का 5, ये कितना आ गया 0/12 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। क्या दिया है हमको, साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम इसका फार्मूला। तो साइन का था फार्मूला लंब बटा में कर्न, ठीक है। तब इसको थोड़ा सोचिए कि इसमें लंब और कर्ण दिया है, लेकिन इसमें क्या गायब है, आधार। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम आधार। तो आधार का था फार्मूला अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आधार अंडर रूट ऑफ कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, यानी कि √7। कितना गया √7। ये क्या आ गया हमारा आधार, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि कॉस ए का, कॉस ए बराबर और टेन ए बराबर। तो कॉस का क्या था फार्मूला, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, ठीक है। चलिए आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, हो गया। फिर क्या है टेन है, इसका क्या था फार्मूला, तो लंब बटा में आधार। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7। हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं है तो फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या दिया है 15 cot ए बराबर 8, तो यहाँ 15 गुना में है, इसको भेज देंगे हम अपॉन में यानी कि डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा cot ए बराबर 8/15। अब यहाँ पर लिखेंगे cot ए बराबर फार्मूला, तो क्या होता है आधार बाई लंब। इसमें कौन सा गायब है, कर्ण। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो आइए यहाँ से लिखते हैं अंडर रूट ऑफ लंब कितना है तो 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाए कितना 225 और 8 का 64। तो इसको ऐड करते हैं 5 4 के 9, 6 2 8, 289। ये किसका होता है 17 का। तो कर्ण कितना आ गया 17, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है हमसे, साइन ए और सेक ए, सेक ए। तो क्या होता है फार्मूला साइन का, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। लंब कितना है तो 15 है, कर्ण कितना है 17। हमारा आंसर हो गया। फिर क्या है सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का होता है फार्मूला आधार बाई कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है 17 बटा में आधार कितना है 8, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 17 बटा में 8 हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ डाउट है, नहीं, यदि है तो पूछ लीजिए। चलिए देखिए
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अन्य मतलब क्या, सेक को छोड़कर जितने भी 5 और फार्मूले हैं, फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट और कॉस सेक, उन सब का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं बारी बारी से। पहले हम सेक का वैल्यू प्रूफ करते हैं। देखिए क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अभी हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है फार्मूला आधार बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाय आधार। अब जल्दी से बताइए इसमें कौन सा गायब है, तो लंब गायब है। सबसे पहले निकालेंगे हम लंब। लंब का होता है फार्मूला अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना हो गया 25। 25 किसका रूट है, तो 5 का। ये हमारा लंब कितना आ गया 5। अब जब हमको तीनों वैल्यू पता है तो हम एक एक करके सबका हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि लेते हैं पहला साइन, सब थीटा में, तो थीटा में लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम उल्टा करते हैं, कॉसेक थीटा हो गया, हो जाएगा कॉस थीटा। निकाल, देखिए साइन का था फार्मूला लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हमारा है 5, कर्ण कितना है तो 13। तो हम जानते हैं कि साइन कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसको हम डाइट करते हैं 13/5। ठीक है, अब देखिए अगला कॉस थीटा बराबर, कॉस भी सेक का उल्टा होता है, तो 12/13। अब निकालेंगे टैन थीटा, टैन का था फार्मूला लंबाई आधार, तो लंबाई आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, अगला क्या है कॉट थीटा, तो टैन का क्या था कॉट, इसको चेंज कर दो 12/5, ये भी हो गया। तो इस तरह हमारा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी दो न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। इसको हम दिखाने से पहले दो फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल ए का है, दूसरा एंगल बी का है, तो जहाँ पर दोनों का कोण अलग अलग होगा उसमें हम दो फिगर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला फिगर। यहाँ पर हम नाम देते हैं एंगल ए बी सी। और गौर कीजिए यहाँ पर एक बात और, जब ए और बी न्यून कोण है तो यहाँ पर कोण सी समकोण होगा। ठीक है, कोण सी समकोण होगा। बार बार बोल रहे हैं एक फिगर से हमारा काम हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दो फिगर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या बोल रहा है कॉस ए बराबर, यहाँ पे निकाल लीजिए कॉस ए बराबर और कॉस बी बराबर। कॉस ए बोल रहा है मतलब थीटा कहाँ होगा यहाँ पर, जब थीटा यहाँ होगा तो लंब कौन बनेगा बी सी,
तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बाई कर्न, आधार बाई कर्न, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, फिर से थीटा यहाँ बनेगा तो लंब कौन हो जाएगा, BC, तो आधार क्या बनेगा, AC, तो AC बटा में AB, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, cos B, फार्मूला वही होगा आधार और बटा में कर्न, लेकिन वैल्यू चेंज करेगा, कैसे, अब थीटा यहाँ पर रखेंगे तो लंब कौन बनेगा, ये AC, तो आधार कौन बनेगा, BC, तो BC बटा में AB, क्लियर है। चलिए अब आते हैं प्रश्न से, कह रहा है प्रश्न से कि cos A बराबर किसके हैं, cos B के, जब cos A cos B के बराबर है तो इसका वैल्यू बराबर होगा, तो cos का वैल्यू कितना है, AC बटा में AB बराबर BC बटा में AB। अब दोनों तरफ AB बराबर इसको हम काट देते हैं, AB से AB कट गया। चलिए अब क्या बच गया, AC बट्टा में BC, इन दोनों में CC कॉमन है, यानी कि दोनों में एंगल कॉमन होगा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो ये पूछना आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या है cot स्क्वायर थीटा, इन सब का हमको वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, तो पहले की तरह हम उसी करेंगे। क्या करते हैं, पहले हम लोग पहले लिखते हैं cot का फार्मूला। तो जानते हैं कि cot tan का उल्टा होता है, और tan का क्या होता है फार्मूला, लंब बाई आधार, इसे क्या जाएगा आधार बाई लंब। फार्मूला को ध्यान में रखिए, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। फार्मूला भूलिएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए इन दोनों में क्या गायब है, तो इन दोनों में हमारा कर्न गायब है। तो लिखते हैं पहले कर्न का वैल्यू क्या होगा। कर्न होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बोलिए 64, 7 का बोलिए 49, 9 4 13, 3 हाथ से ले 11 कि 111, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। अब तो घबरा गए हैं कितना बड़ा स्क्वायर कैसे आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ये कहाँ निकल गया, कर्न। अब देखिए यहाँ से हमें साइन, कॉस और कॉट, इन तीनों का सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं वैल्यू। पहला क्या है साइन, साइन थीटा बराबर का फॉर्मूला लंब बाई कर्न, लंब बाई कर्न। लंब कितना हो गया 8, कर्न √113, ठीक है। चलिए कॉस थीटा आधार बाई कर्न, आधार बाई कर्न, ठीक है। चलिए आधार कितना है, तो 7 बट्टे में रूट अंदर 113, क्लियर है। चलिए
कॉट को निकालेंगे बाद में, खैर कॉट तो दिया उसको सिर्फ स्क्वायर करना है। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो आइए, क्या दिया है 1 प्लस, एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छा से आएगा। 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब जहाँ पर जिसका वैल्यू उसको पुट करना है। आइए, 1 है तो 1 पुट कीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लाएंगे। चलिए पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस साइन कितना है, या पहले फार्मूला पुट कर लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगा। बचपन में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा फार्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, होता है फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? फार्मूला दिख रहा है? चलिए, तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। इसका क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ऐसे हमको वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। इसको मैं पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 8 बटा में अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस कितना है 7 बटा में रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा में रूट में किसी का स्क्वायर करने पर संख्या वही रहता है, तो कितना जगह 113 बटे का 1 माइनस 49 बटे में 113। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। 113 इंटू 1 113 होगा, 113 में से 64 गया, इसको हम लिखते हैं 13 माइनस 64 बटे में 113 होल डिवाइड में 113 माइनस 49 बटे में 113। ये बन जाएगा, दिखेगा ना, 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में 6 गया 4, 49 बटा में 113 होल डिवाइड में बच जाएगा यहाँ पर 64 बटा में 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब कहाँ पर लिखते हैं सर, हम बोर्ड पर सकाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं 49 बटे में 113 गुना 113 बटा में 64। ये कट गया तो क्या बचेगा फाइनल आंसर 49 बटा में 64 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, हम लोग को पता है क्या है वैल्यू कॉट का, कॉट का पता है वैल्यू 7 बटा में 8 का हमें स्क्वायर करना है, क्या बन जाएगा 49 बटा में 64 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब फट से सब क्वेश्चन को छाप लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको आज का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब आपको समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के
थ्रू ही आपको हम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके समझा कर फिर से वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है।